दादा जैसे आप एक डॉक्टर के रूप में काम कर रहे थे, तो आप लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि आप राजनीति में आने में क्या मकसद रहा होगा, क्या चाहते हैं? बताइए। जी, इससे पूर्व भी मैंने बताया जी, कि हमारे पास ऐसे-ऐसे लोग आते हैं जी, कि उनको हमको फ़ीस क्या लेंगे, उससे हमको दवाई दे के भी भेजना पड़ता है। जी, ये आज जब डॉक्टर सलीम का नाम आया, तो उस ग्रुप में, माले ग्रुप में एक बौखलाहट सी आ गई है। तो ये घबराहट से अंदाज़ा लग रहा है कहीं न कहीं वो घबराया हुआ है। दादा जैसे यहाँ माले का एक बरसों से पकड़ रहा है, बरसों से सरकार रहा है। क्या लगता है इसमें आप कैसे फाइट करेंगे, कैसे आगे बढ़ने के काम करेंगे आप? माले की राजनीति अभी तक जो भी हुई, वो माइनॉरिटी के ऊपर हुआ। तो जब माइनॉरिटी से कोई उम्मीदवार आ रहा है, तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि माइनॉरिटी के लोग माइनॉरिटी के साथ होंगे और मैं प्रयास करूँगा कि जो हमारे लोग आज इधर-उधर जो बिछड़े हैं, उनको साथ लाने का कोशिश करूँगा। नमस्कार, आदाब, जोहार, मैं मामूल और आप देख रहे हैं झारखंडी सोच। आगामी विधानसभा का चुनाव है, काफ़ी नज़दीक है। तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का नाम घोषणा कर दिए हैं। इसी तरह एक जेबी कैसे जेल के अंदर नई पार्टी ने भी अपने आधा से ज़्यादा मतलब लगभग पूरा प्रत्याशियों का नाम घोषणा करने में आ गए हैं और घोषणा हो गया है और आज सुबह-सुबह ही नाम एक प्रत्याशी का आया है सामने, डॉक्टर सलीम अंसारी, जिसका नाम घोषणा हुआ है और हमारे साथ आज मौजूद हैं। हम जानने के प्रयास करेंगे कि कितना आज खुशी मिल रहा है कि आज इतना टिकट मिल गया है तो। सबसे पहले जोहार भैया। सबसे पहले मैं पूरे बगोदर वासियों को, साथ ही साथ पूरे झारखंड वासियों को एक झारखंडी जोहार और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और तो भैया जैसे आपको टिकट मिल गया है, कितना क्या क्या माहौल लग रहा है आपके घर में, गाँव में क्या माहौल लग रहा है? क्योंकि बहुत मुश्किल से टिकट मिला होगा आपको। टिकट मिला, इसके लिए मैं खुशी की बात हूँ और इसके लिए मैं जेएलकेएम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को भी धन्यवाद देता हूँ, उसको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा और आज बगोदर की प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, यहाँ चुनाव लड़ने का मौका दिया हमको। अब यहाँ की जनता तय करेगी कि बदलाव किस रूप में लाना है। बदलाव तो निश्चित तौर पर होगी, जी। तो बदलाव किस रूप में लाना है वो जनता तय करेगी। दादा जैसे यहाँ माले का एक बरसों से पकड़ रहा है, बरसों से सरकार रहा है। क्या लगता है इसमें आप कैसे फाइट करेंगे, कैसे उनके साथ उससे आगे बढ़ने के काम करेंगे आप? माले की राजनीति अभी तक जो भी हुई, वो माइनॉरिटी के ऊपर हुआ। तो जब माइनॉरिटी से कोई उम्मीदवार आ रहा है, तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि माइनॉरिटी के लोग माइनॉरिटी के साथ होंगे और मैं प्रयास करूँगा कि जो हमारे लोग आज इधर-उधर जो बिछड़े हैं, उनको साथ लाने का कोशिश करूँगा। तो कहीं न कहीं अगर मैं इसमें सफल हुआ, तो चुनाव मेरे तरफ होगा और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें विफल ना होऊँ और आगे अपना रणनीति बनाते रहेंगे। आप लोगों के पास जाना भी पड़ेगा और आप जाएँगे। क्या-क्या मुद्दा उनके बताएँगे कि हम ये आएँगे तो ये करेंगे और ये और जो समस्या है उनमें आप कैसे खरा उतरने का काम करेंगे? देखिए, ये सब सवाल तो जो आज 30-35 से राज कर रहा है, उनसे करना चाहिए। अभी तो मैं शुरू किया हूँ नहीं, और नहीं, शुरू में आप अगर जब जाते जनता के पास, आप अपना मैनिफेस्टो क्या बताएँगे? अपना मुद्दा क्या बताएँगे जो लोग आपके पक्ष में आने का काम करेंगे? मेरा मैनिफेस्टो ये है जी, कि अभी जो यहाँ के स्थानीय लोग जो बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, यहाँ ना रोज़गार है, ना अच्छा शिक्षा है, ना हायर एजुकेशन का कहीं पे कोई व्यवस्था है। आज एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के नाम से खुला है, हम तो देखे भी नहीं हैं लेकिन सुने हैं। जी, खुला है तो वहाँ ना अभी प्रोफ़ेसर की व्यवस्था है, ना कोई टीचर का व्यवस्था है, ना कोई स्टूडेंट है। आज एक बगोदर में ही ट्रॉमा सेंटर खुला हुआ है, उसको भी मैंने अभी तक नहीं देखा, सिर्फ़ सुना है अखबार के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि यहाँ एक ट्रॉमा सेंटर खुला है, लेकिन वहाँ ना कोई डॉक्टर है, ना कोई मरीज़ है। जब डॉक्टर होगा तभी तो मरीज़ जाएगा। जी। तो इस तरह की विधि व्यवस्था है। लोग आजकल जो विकास के नाम पे लोगों को ठग रहा है, ख़ास करके हमारे कम्युनिटी के लोगों को जो ठगा महसूस कर रहे हैं, मैं उसको एकत्रित करने का कोशिश करूँगा कि भाई अब समय आ गया है अपनी क़यादत की, अपना लीडरशिप चुनने का। आज तक मेरे दादा लोग भी दिए, मेरे बाप लोग भी दिए, आधा उम्र हम लोग भी दे दिए। तो अब हम लोगों के अंदर एक ऑप्शन आया बन कर के, तो इसको मैं अवश्य अपने लोगों को चाहूँगा कि हमारे लोग हमारी तरफ आएँ और मैं जहाँ तक हो सकेगा अपने लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश करूँगा और हमारे वोट
को ही वो वोट बैंक समझता है और इसी पे राजनीति होते आ रहा है आज 30-35 साल से। आज उसकी अगर 3-4% आबादी है तो 3-4% में वो 1% है, 3% तो दूसरे दल में है उसके लोग। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों पे ही उसकी राजनीति होती है। आज जब डॉक्टर सलीम का नाम आया तो उस ग्रुप में, माले ग्रुप में एक बौखलाहट सी आ गई है। तो ये घबराहट से अंदाजा लग रहा है कहीं ना कहीं वो घबराया हुआ है। दादा जैसे आपको टिकट मिला है, टिकट में थोड़ा चर्चा करते हैं। आपको टिकट बड़ा मुश्किल से मिला है क्योंकि हर विधानसभा में कुछ ना कुछ दिक्कत चल रहा है टिकट को लेकर। आपको टिकट मिल गया है। जयराम दादा को धन्यवाद करने के बाद आप किसको करना चाहते हैं? क्योंकि आपके साथ हम हमेशा से कल भी शाहिद शेख को हम देखे थे अपने क्षेत्र में, आज भी आपके साथ देख रहे हैं। किसको करना चाहते हैं सबसे पहले आप? देखिए, इस अगर टाइगर जयराम महातो के बाद मैं किसी को धन्यवाद करना चाहता हूँ जी तो वो मेरे शाहिद भाई हैं। जी साथ ही साथ मेरे बगोदर के पूरे टीम है। जी बगोदर के तीनों प्रखंड अध्यक्ष को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, प्रखंड सचिव को धन्यवाद करना चाहूंगा। जी साथ ही साथ जेल कैम्प के जो बगोदर के कार्यकर्ता हैं जी उनको भी मैं अपनी ओर से देना चाहूंगा कि सारे लोगों ने मिलके हमारे प्रति एक विश्वास जताया और टाइगर जयराम महातो के पास मेरी बात को रखा कि यही एक व्यक्ति है जो इस बगोदर का उद्धार कर सकता है। इस बगोदर में अगर कोई जीत का परचम लहरा सकता है जेएल कैम्प के लिए तो वो डॉक्टर सलीम है। दादा जैसे आपसे भी कोई सवाल है, जैसे आप टिकट मिल गया आपके पार्टी में, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हुई जी जो हमारे बड़े भाई और समझिए हमारे गार्जियन स्वरूप है जी हमारे डॉक्टर सलीम जी, इनको टिकट मिला। हम लोग को आज पूरे, हमको तो छोड़िए, पूरे बगोदर में खुशी का माहौल है जी क्योंकि इस बार हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं इनकी अगुवाई में और इनको विधायक बना के और हम लोग को रांची भेजेंगे। और रांची जब ये जाएंगे तो बगोदर की जनता का जो भी दुख की बात है, जो भी यहाँ आज पब्लिक किस चीज के लिए परेशान है, जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो पानी का मुद्दा हो या पलायन का मुद्दा हो या रोड का मुद्दा हो या जो भी हो, ये बेझिझक जाके उठाएंगे। और वहां भी डरने की बात नहीं, चूंकि वहां हमारे टाइगर जयराम महातो जी रहेंगे जो टाइगर हैं। जी और इस बार हम लोग संसद में भी गिदड़ लोग को नहीं चलने देंगे, सब टाइगर ही जाएंगे जीत के वहां हमारे। तो दादा जैसे काफी नजदीक है चुनाव और आप लोग को टिकट भी मिल गया आपके पार्टी में, तो बगोदर विधानसभा में आपको अगर मौका मिला है, कितना ऊपर लेके जाने का काम करेंगे? जो पहले काम हुआ है उससे कितना ऊपर लेके जाने का काम करेंगे, आप कुछ बताइए। देखिए, बगोदर विधानसभा में पहले दो ही विकल्प था, जी या तो माले थी या तो बीजेपी थी। जी तीसरा विकल्प हम लोग जेबी केसेस का जेएल कैम्प का आ चुका है जी और इस बार हम लोग बगोदर फतेह करने जा रहे हैं। आपको पता होगा, हम तो सबसे पहले नगेंद्र महतो के बारे में बताना चाहता हूँ। वो 2014 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने पब्लिक को कफन दिखाया था और रो रहे थे, जो अगर इस बार हमको वोट नहीं देंगे तो हम मर जाएंगे। अब देखिए लालची कितने हैं, यानी ये जो हम लोग का ये जो चुनाव होता है, यानी जो विधायक बनता है, ये राजनीतिक की लालची उनमें इतनी भरी हुई है। 14 में जीतने के बाद 19 में भी उनको चुनाव लड़ना था, फिर 19 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, भरे उन्होंने हार गया। और अब देखिए वापस 24 में भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तो उनको पेंशन लेने की जरूरत है, लेकिन वो ले रहे हैं टेंशन। अभी तो उनको घर में रहना चाहिए, अब तो वो बुढ़े हो गए, लेकिन अभी भी देखिए उनको पैसा कमाने का इतना शौक है, जो राजनीतिक में अभी भी अपना राजनीतिक छोड़ना नहीं चाह रहे। तो बहुत दुख की बात है। आपको पता होगा, आज हमारे सलीम भाई हैं, आज जब से मतलब ये अपने काम काज शुरू किए तब से गरीबों को मदद की है। इनका हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, यानी हमको लगता है हिंदू मुस्लिम जितने भी समुदाय के लोग हैं, सबका कहीं ना कहीं ये मदद करते हैं। जी तो इनको लगा जो अगर हम चुनाव लड़े और जीत जाते हैं तो फिर हम और बढ़ चढ़ के मदद कर सकते हैं, सब जो भी यहाँ के गरीब गुरबा जो भी लोग हैं। तो हम लोग को भी लगा, हम लोग ने इनके बारे में जाना, टाइगर को हमने बताया तो भाई अगर बगोदर से अगर किन्हीं को टिकट देना है तो सलीम भाई को दीजिए, क्योंकि वो पब्लिक से जुड़े हुए इंसान है और आज गरीब से ऊपर उठे, गरीबी से ऊपर उठे, इन्होंने सब कुछ देखा अपने जिंदगी में। तो ऐसे इंसान को दीजिए जो एक गरीबी से उठा हो। आज सबको लगता होगा बहुत पैसे वाले, तो ऐसा नहीं है बहुत पैसे वाले हैं। पैसा कमाने के लिए समय लगता है। इन्होंने अपना मेहनत मजदूरी करके आज अपने घर को यहाँ तक लेके गया और अब हमको भरोसा है जैसा ये आगे बढ़े वैसा बगोदर की जनता को भी ये 5 साल में आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। और 24 साल में इस बार हम लोग 5 साल अगर जीत जाते हैं तो 5 साल हम लोग इस बार भारी रहेंगे जी। झारखंड में। दादा जैसे आप एक डॉक्टर के रूप में काम कर रहे थे, तो आप लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि आप राजनीति में आने में क्या मकसद रहा होगा, क्या चाहते हैं, बताइए। जी, इससे पूर्व भी मैंने बताया जी कि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जी कि उनको हमको फीस क्या लेंगे, उससे हमको दवाई दे के भी भेजना पड़ता है। जी और जो लोग कह रहे हैं कि आज हमारा बगोदर का जो विकास है, बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है बगोदर में,
ये विकास पुरुष के नाम से भी अब आजकल पुकारे जा रहे हैं। जी आज जगह जगह पे रोड का शिलान्यास, तो यहाँ नली का शिलान्यास, गली का शिलान्यास हो रहा है। तो इस तरह की सिर्फ शिलान्यास ही हो रहा है, धरातल पे काम उतर नहीं रहा है। आज देखे होंगे कि आज एगो नवादा में पानी टंकी, हमको लगता है कि हम लोग जब पलोंजी हाई स्कूल में पढ़ते थे उस समय बना हुआ है। अभी तक वो पूरा पूरी लोगों तक उस टंकी से कोई लाभ लोगों को अभी तक नहीं मिला है। और बगल में, पलोंजिया के बगल में ही सिमराढाब गांव है, जहाँ बहुत बड़ी पानी का टंकी बना हुआ है। वहां से भी लोगों को घर तक एक बूंद तक पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे के यहाँ लोग हैं, गरीब लोग हैं, उसको जो अब शोषित करने का जो काम कर रहा है ये, बस इसको रोकना है कि यहाँ के जो गरीब गुरबा लोग हैं वो शोषण से बचें, और इस जो एक परंपरा चलते आ रहा है एक ही परिवार का, उस परिवारवाद टूटे। दाता, जैसे आप बगोदर से टिकट मिल गया है, आप समय है कि चुनाव में ध्यान देना है, तो आप बगोदर विधानसभा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक लास्ट सवाल है। देखिए, बगोदर वासियों को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज बगोदर वासियों के कहने पे, खास करके हमारे बिरनी के, सरिया के और बगोदर के लोगों के, चुनाव से पहले जब मैं दौरा कर रहा था, लोगों से संपर्क कर रहा था, जनसंपर्क में जब निकला, तो लोगों का एक ही डिमांड हुआ कि नहीं, तीसरा विकल्प होना चाहिए। आज तक हम लोग दो ही चीज देखते आ रहे हैं, भाजपा माले भाजपा माले। तो तीसरा विकल्प इस बार होना चाहिए, और बदलाव होना चाहिए, विकास के लिए बदलाव होना चाहिए। ये लोगों का लोगों के बीच हम गए और जो चर्चाएं सुने, तो इससे लग रहा है कि इस बार जो है बदलाव निश्चित तौर पे होगा, और लोगों का मूड भी है बदलाव का। आज तक मैं यही देख पा रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं अभी लोगों से जनसंपर्क बढ़ा ही रहा हूँ, लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। और आने वाला दिन में जो अभी 20 दिन 25 दिन टाइम बचा है, उसमें और समर्थन हासिल करने का काम करेंगे हम। ठीक है दादा, धन्यवाद। धन्यवाद। दादा, आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे झारखंडी सोच, हमारे साथ शाहिद शेख और डॉक्टर सलीम जी हमारे साथ मौजूद थे। अगर आपको लगता है कि इसी तरह छोटे बड़े मुद्दों पे बात होनी चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।